एक्सकन टीम को घने जंगल के बीच जमीन के अंदर जाता एक पाइप दिखाई देता है। यह काफी हैरानी की बात थी, क्योंकि जहां पर वह खड़े थे वह एक पुराना डेड वोल्केनो था, जिसको पेड़ पौधे और घास ने पूरी तरह कवर कर लिया था। पाइप के अंदर देखने के लिए इसमें नाइट विजन कैमरा भेजने का फैसला किया गया। जब कैमरा अंदर गया तो करीब 30 मीटर नीचे जाने के बाद एक बहुत बड़े टनल का मंजर कैप्चर किया गया। यह 7 मार्च 2018 का दिन था और एक्सकवेशन टीम साउथ पोलैंड के शहर लुभान के करीब जमीन से 30 मीटर नीचे कुछ अनोखा देखने वाली थी। इस टनल के अंदर जब कैमरा घुमाया गया तो वहां पर हैरत अंगेज तौर पे उनको एक पटरी दिखाई दी। अभी वह इसी कशमकश में थे कि यहाँ पटरी का क्या काम, तो दूर खड़ी एक माइन कार्ट ने उनकी तवज्जो अपनी तरफ कर ली। जब लोकल अथॉरिटीज को मालूम पड़ा तो वो वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने में एक खो जाने वाले टनल का मैप लेकर आए। मालूम पड़ा कि यह टनल करीब 80 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने में एक खो जाने वाले टनल का मैप लेकर आए। मालूम पड़ा कि यह टनल करीब 80 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने में एक खो जाने वाले टनल का मैप लेकर आए 2 के दौर में बनाया गया था और पिछले कई सालों से लोकल अथॉरिटीज इसी टनल की तलाश कर रही थी। इस टनल की एंट्रेंस को भारी पत्थर रखकर बंद किया गया था, जिसके आगे सालों की मिट्टी और घास भूस ने इसकी एंट्रेंस के निशानात भी मिटा दिए। लेकिन अंदर से यह टनल हूबहू मैप पर दिखने वाले टनल से मैच कर रहा था। इसके अंदर पटरी और माइन कार्ट देखकर ऐसा मालूम होता है कि यह वर्ल्ड वॉर टी के दौर में सामान स्टोर करने के काम आता था। टनल में मौजूद अक्सर लोहे के सामान को जंग लग चुका था। यहां से बेल्चा ड्रिल बिट्स और कुडाल जैसे टूल्स उसी हालत में मिले जैसे उनको 80 साल पहले नार्ज मिलिट्री के सोल्जर्स ने रखा था। वर्ल्ड वॉर टी के दौरान नाजी जर्मनी और जापान जैसी कंट्रीज से मुकाबला था, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुल्कों का। इस दौरान हिटलर की फौज ने हजारों की तादाद में अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए थे। शुरुआत बेशक हिटलर ने की थी, लेकिन बाद में अलाइड फोर्सेस ने भी अंडरग्राउंड टनल्स और बंकर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बंकर्स काफी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते थे और इनका मकसद डिफेंस और ऑनफेंस दोनों के लिए था। यानी कहीं पर इनका काम दुश्मन के हमलों से बचना होता तो कहीं यह दुश्मन पर हमला करने के लिए काम आते थे। ये बंकर्स दुश्मन की एयर स्ट्राइक्स और आर्टिलरी शेल से हिफाजत करते और सोल्जर्स को एक सिक्योर बेस फराहम करते थे। डिफेंसिव बंकर्स को फ्रंट लाइन पर इस तरह डिजाइन किया जाता कि वह दुश्मन के हमलों को रोक सके, जैसे जर्मनी की अटलांटिक वॉल जो एलाइड फोर्सेस के हमलों के खिलाफ एक मजबूत रुकावट थी। साथ ही कुछ बंकर्स को प्लानिंग के लिए यूज किया गया, जहां से कमांडर्स अपने ऑपरेशंस को सीक्रेट मैनेज करते। वर्ल्ड वॉर 2 में इतने ज्यादा अंडरग्राउंड बंकर्स और वॉर रूम्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे कि आज भी इनकी गिनती करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनमें से हजारों की तादाद में आज भी जमीन के अंदर कहीं दफन है। कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में अलाइड पावर्स और एक्सिस पावर्स ने अंडरग्राउंड बंकर्स पे इतना खर्चा किया था कि पूरी दुनिया में लोहे और सीमेंट की शॉर्टेज हो गई थी। एक एस्टीमेट के मुताबिक इन तमाम बंकर्स को बनाने में लगभग आज के 500 बिलियन से 1 ट्रिलियन डॉलर्स का खर्चा आया। यूं समझ लें कि अमेरिका की अफगानिस्तान में चलने वाली 20 साला जंग में रोजाना 0.0 मिलियन डॉलर खर्चा आता था, तो वर्ल्ड वॉर 2 में बंकर्स बनाने में रोजाना 460 मिलियन डॉलर्स। यह तो वह खर्चा है जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन में हुआ। वर्ल्ड वॉर टी में मैन पावर, लॉजिस्टिक्स और एम्यूनेशन के खर्चे का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आइए इतिहास की तल्ख यादों में जाकर चंद बंकर्स के बारे में जानते हैं। द अटलांटिक वॉल एक बहुत बड़ा कोस्टल डिफेंस सिस्टम था जो नार्ज जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 8 के दौरान बनाया। ये 2400 माइल्स या 3800 किलोमीटर तक यूरोप के कोस्ट लाइन पर फैला हुआ था, जिसका मकसद समंदर से अलाइड फोर्सेस के हमलों से बचना था। 1940 से 1944 के दरमियान बनाए गए इस सिस्टम में हजारों बंकर्स, एम्यूनेशन डिपो और किले शामिल थे। उस वक्त हिटलर का फ्रांस के कई इलाकों पर भी कब्जा था। अटलांटिक वॉल का एक हिस्सा नॉर्दर्न फ्रांस के इलाके नॉर्मन में भी फैला हुआ था।
जहां लॉजस सरमर नामी आर्टिलरी बैटरी इंस्टॉल की गई। यह बंकर्स हेवी बम्बामेंट्स को फेस करने और हमलों के वक्त डिफेंसिव फायर देने के लिए डिजाइन किए गए थे। नॉर्वे की बात की जाए तो इसका निचला हिस्सा नॉर्थ अटलांटिक ओशन से आने वाली अलाइड फोर्सेस को रोकने के काम आ सकता था। तभी हिटलर ने यहां पर भी अटलांटिक वॉल के कुछ हिस्से गाड़े हुए थे। यहां पर क्रिस्टियन सैंड जैसे फोर्ट्रेसेस नेवल रूट्स को प्रोटेक्ट करते थे। इसके अलावा नेदरलैंड्स भी उस वक्त नार्ज के कंट्रोल में था और यहां पर नॉर्थ अटलांटिक के कोस्ट पर हजारों सेफ अनियन नामी बंकर्स बनवाए गए थे। नाची जर्मनी की इस पूरी अटलांटिक वॉल, जिसमें अंडरग्राउंड बंकर्स, डिपोज, टनल्स, आर्टिलरी बैटरीज और किले शामिल थे, को फ्रिट्ज टॉड नामी एक जर्मन इंजीनियर की कंपनी ने बनाया था। 2,60,000 वर्कर्स, जिनमें ज्यादातर कैदी थे, उनसे यह तमाम स्ट्रक्चर्स सिर्फ 2 से 4 सालों के दरमियान जबरदस्ती बनवाए गए। आज भी अटलांटिक वॉल के कुछ पार्ट्स हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के तौर पर मौजूद हैं, जो वर्ल्ड वॉर टी की इंजीनियरिंग और उस पर होने वाले खर्चे का एहसास दिलाते हैं। जब हिटलर ने अटलांटिक वॉल बनाई तो उस वक्त अलाइड पावर्स के वहम और गुमान में भी नहीं था कि आगे चल के उनको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। फिर 1942 में एक वाकया हुआ जिसने अमेरिका और ब्रिटेन की आंखें खोलकर रख दी। कैनेडियन फोर्सेस, जो अलाइड पावर्स का हिस्सा थी, उन्होंने फ्रांस के इलाके डीब पर एक हमले की प्लानिंग की, जिसको आज डीएफ रेड के नाम से याद किया जाता है।